हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पूजा है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको डिलीवरी डेट से पहले डिलीवरी अगर होने वाली संभावना है तो कैसे पता लगेगा कि डिलीवरी होने में काफ़ी कम वक्त बचा हुआ है। कई सारे फैमिली में ये कंडीशन होती है कि कोई भी अभी है नहीं पास में फैमिली मेम्बर और उनको बुलाना है डिलीवरी से पहले। तो अगर प्रेग्नेंट महिला को पता होगा कि मुझ में हार्डली वो सिम्टम्स फील हो रहे हैं कि अब मेरा कभी भी डिलीवरी हो सकता है, तो उनको हेल्प मिलेगी कि किसी न किसी को अपने पास बुला ले। या फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है। फर्स्ट टाइम माँ बनी है तो काफ़ी सारे मन में सवाल भी होते हैं, उथल पुथल सा मचा रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में महिला बहुत परेशान होती है जो प्रेग्नेंट है। तो उनको इस परेशानी से बचाने के लिए कुछ ऐसे लक्षण मैं बताऊंगी जो कि डिलीवरी से पहले पता लग जाएंगे। आपको इतना वक्त मिल जाएगा कि अब आपको हॉस्पिटल जाना है और आपको कभी भी डिलीवरी हो सकती है। देखिए दोस्तों, होता ये है कि जब कोई महिला प्रेगनेंसी के 9वें महीने में होती है, अगर पहली बार माँ बन रही है या फिर दूसरी बार भी, तो उनको डिलीवरी को लेकर के बहुत चिंताएं रहती हैं। डर एक मन में बैठा होता है कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, मेरी डिलीवरी आसानी से तो हो जाएगी, ठीक से तो हो जाएगी, नॉर्मल डिलीवरी तो हो जाएगी। ऐसे बहुत सवालों से घिरी रहती हैं। मन में यही सवाल होता है चाहे कोई भी काम कर लें, और ऐसी परिस्थिति में आपका तनाव बढ़ता रहता है। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी कि आप स्ट्रेस ना लें, आप टेंशन ना लें। आपकी डिलीवरी जो है वो भगवान के द्वारा सुनिश्चित की हुई पहले से ही है, प्री प्लान है। वो किस तरह से होगी, कितनी समस्याएं आएगी, कुछ समस्या आएगी भी कि नहीं, इसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर जिसे भी आपके कोख में डाल चुका है उसे लाने का माध्यम उसे बहुत अच्छे से पता है। इस वजह से आपको इतना ज़्यादा तनाव में आना बिल्कुल उचित नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंता सताती है, बहुत परेशान हो जाती हैं, तो आप अपने हस्बैंड से वो सारी ही मन की बात डिस्कस करिए जो आपके मन में उथल पुथल मच रही है। और साथ ही साथ जो आपकी डॉक्टर हैं, जब भी उनसे मिलने जाए तो उनसे ज़रूर पूछें कि मैम मेरी प्रेगनेंसी अच्छी ठीक से स्वस्थ हो तो जाएगी ना। डॉक्टर आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानती हैं, क्योंकि उनको आपके बॉडी की पूरी नॉलेज होती है, पूरी हिस्ट्री पता होती है टेस्ट करवाने के दौरान कि अंदरूनी भी क्या कोई समस्या परेशानी तो नहीं है। और डॉक्टर उस समय क्लियरली गाइड करते हैं। कोई भी ऐसी छोटी भी परेशानी आएगी ना तो वो आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करेंगे। और परेशानी छोटी मोटी ही होती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहला काम करना है कि टेंशन नहीं लेना है। इसका आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो देखिए, टेंशन लेने की वजह से कई बार नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन में चेंज हो जाती है। पता है कैसे? क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेती हैं आपकी बीपी बढ़ने लगती है, और जब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना तो ऑपरेशन ही करना सही माना जाता है। नॉर्मल डिलीवरी फिर उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इस वजह से अपनी परेशानी को ज़्यादा मत बढ़ाइए और टेंशन या ओवर थिंकिंग से बच के रहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से लक्षण आप में दिखाई दे सकते हैं अगर आपकी डिलीवरी अब बहुत नज़दीक होने वाली है। सबसे पहला लक्षण आपको ये दिखाई देगा कि बच्चे का जो पोजीशन होता है वो हेड डाउन हो जाता है जब आपकी डिलीवरी का समय बहुत करीब होता है। बेबी का हेड नीचे की तरफ पेट में हो जाता है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ बहुत दबाव पड़ता है और नीचे की तरफ पेट आपका झुका हुआ सा दिखाई देने लगता है। इसे बेबी ड्रॉपिंग कहा जाता है। हर बार लगेगा कि पेट का शेप नीचे की तरफ काफ़ी झुका हुआ है, और इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके बच्चे ने सर नीचे की तरफ किया हुआ है और वो नीचे की तरफ अपना पोजीशन ले रहा है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ये दिखाई देती है कि कई बार चलते हुए या फिर बैठते समय या फिर जब आप वॉशरूम यूज़ करेंगे तो आपको फील होगा कि कुछ निकल जाएगा यूरिन की पैसेज से, कुछ बाहर आ जाएगा बॉल जैसा। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी तो होती ही ऐसी है, तो बॉडी अपने आप से इस तरह से एडजस्ट करने लगती है कि जब एग्जैक्टली आपको जब लेबर पेन आएंगे तो जल्दी से पुश हो जाए और बच्चा बाहर आ जाए। तो हमेशा आपको नीचे की तरफ प्रेशर सा फील होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ बाहर निकलने ही वाला है। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि म्यूकस प्लग का निकलना। म्यूकस प्लग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी जो बच्चेदानी होती है, जब बच्चा गर्भ में आ जाता है तो उसके बाद बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है, और जब ये बच्चेदानी का मुंह बंद होता है तो इसके ऊपरी भाग पे होती है एक लेयर जिसे म्यूकस प्लग कहते हैं।
ये एक डिस्चार्ज नुमा एक बलगम के जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है और ये बॉडी खुद बनाती है, खुद प्रोड्यूस करती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि आपके बच्चे को किसी भी बाहरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाना, बच्चा गर्भ में बीमार ना हो, उसके विकास में कोई कमी ना हो, इसके लिए ही ये म्यूकस प्लग बॉडी खुद से रिलीज करती है। और ये थिक म्यूकस प्लग आपके बच्चेदानी के मुंह पे बिल्कुल जुड़ा सा रहता है। जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चेदानी का मुंह धीरे 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 खुलता है, क्योंकि 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर फुल्ली 10 सेंटीमीटर तक आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ये धीरे धीरे खुलता है और जैसे ही ये धीरे धीरे खुलता है, ये म्यूकस प्लग जो इसके ऊपर है ये फटाफट से निकलना शुरू हो जाता है। ये आपके डिलीवरी से संभवतः हफ्ताभर पहले से हो सकता है। तो जब ये डिस्चार्ज आपको निकलेगा तो ये पीले रंग का भी होता है, हल्का क्रीम कलर का भी होता है, बिल्कुल सफ़ेद भी होगा और इसमें कुछ धारियाँ पिंक कलर की या रेड कलर की भी आ सकती है अगर डिलीवरी काफ़ी पास है, क्योंकि इसमें कुछ ब्लड के स्टेन मिक्स हो जाते हैं जब बच्चेदानी का मुंह आपका खुलता है। अब मैं 4th बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जिसे लेबर पेन कहते हैं। लेकिन लेबर पेन के पहले एक और भी सिम्टम्स होता है जिसे फॉल्स लेबर पेन कहते हैं। ये दोनों ही चीज़ें बहुत जुड़ी होती हैं आपस में। जो फॉल्स लेबर पेन होता है वह आपको 8वें महीने में भी फील हो सकता है। आपको लगेगा कि प्रेशर जैसा नीचे की तरफ पीरियड जैसा स्टार्ट होता है, उस समय जो दर्द होता है ऐसा शुरू हुआ, लेकिन वो दर्द रहेगा नहीं, टेम्परेरी सा रहेगा। वॉशरूम जाएंगी या फिर थोड़ा लेट जाएंगी, थोड़ा घूमेंगी टहलेंगी तो वो फिर गायब सा हो जाएगा, फिर रिपीट नहीं आएगा। लेकिन अब बात करती हूँ दूसरे जो रिलेटेड सिम्टम्स हैं जिसको बोलते हैं लेबर पेन। लेबर पेन एक ऐसा सटीक लक्षण माना जाता है जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी होती है। लेबर पेन जब शुरू होता है तो कई बार ये कमर की तरफ से घूमता हुआ आपके नाभि के निचले हिस्से में होता है। बहुत तेज पेन, जितनी बार दोबारा आएगा उतनी ज़्यादा ये तेज आएगा और उतना ज़्यादा आपको दर्द होगा। लेबर पेन अगर 1 घंटे में 4 बार या 4 से अधिक बार आता है तो बिना सेकंड्स भर की भी देरी किए हुए तुरंत हॉस्पिटल भागना पड़ता है, बिकॉज अब उसके बाद आपकी डिलीवरी बिल्कुल होने वाली है। क्योंकि लेबर पेन जो है वो पहले धीरे धीरे शुरू होता है, बाद में वो बहुत पावरफुल हो जाता है और बहुत ज़्यादा ज़ोर से, और उसकी टाइम भी कम होने लगती है। तो ये समझ लीजिए चारों लक्षण को महसूस अगर करती हैं तो आपकी डिलीवरी में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। पूरा तैयारी रखिए, पूरी बैग वगैरह पैक करके रखिए, जितने भी बच्चे के सामान हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है वो सब कुछ पैक कर लीजिए। किसी भी फैमिली मेम्बर को अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि अब डिलीवरी आपकी बस होने ही वाली है। पूरे 9 महीने जो स्ट्रगल किया है आपने, उसका फल आपको बहुत जल्दी अब मिलने ही वाला है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी ही टिप्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। मेरी बताई गई सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। हर एक प्रेग्नेंट महिला तक, वुमेन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी ये सारी जानकारी मिल जाए। क्या पता किसी की फैमिली में कोई उसकी हेल्प के लिए है भी या नहीं। समय पे जानकारी होगी तो वो समय से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।